Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Stars Academy Allama Iqbal Town लाहौर। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आप सब लोगों को खुश आमदीद। NMD कैट लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अ कंप्लीट ई लर्निंग ऐप पर पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 1 टॉपिक है हमारा कॉज एंड इफ़ेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग का ये टॉपिक है, माय नेम, और ये सबसे पहले कॉज एंड इफ़ेक्ट को हम करेंगे डिफाइन। देखें जी, इसकी डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है। इसकी डेफिनेशन में वो कहता है कॉज एंड इफ़ेक्ट इज़ अ रिलेशनशिप। ये एक ताल्लुक है किन के दरमियान, बिटवीन इवेंट्स और थिंग्स, चीज़ों के या इवेंट्स के दरमियान। ये एक रिलेशनशिप है हैपनिंग्स के दरमियान, वेयर वन इज़ द रिजल्ट ऑफ द अदर और अदर्स। ये एक ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक स्टेटमेंट वजह बनती है जिसकी वजह से स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा जो है वो एज अ रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। तो जो एज अ रिज़ल्ट सामने आ रहा होता है वो इफ़ेक्ट होता है, और जो वजह बनती है डेफिनेटली वो कॉज होता है। कहता है दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन का ये कॉम्बिनेशन होता है। समथिंग हैपन्स, जो हो रहा होता है, कॉज दैट लीड्स टू एन इफ़ेक्ट। डेफिनेटली कोई ना कोई हैपनिंग होती है तो उसका रिजल्ट आता है, कोई इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट कहता है जी, हाउ डू यू एक्सप्लेन कॉज एंड इफ़ेक्ट। थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। डेफिनेटली किसी ना किसी वजह से चीज़ें जो हैं वो अकर होती हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, आप मेरिट स्कोर कर पाएंगे। तो मेरिट स्कोर करना उस बात का इफ़ेक्ट होगा जो उसके बैक एंड के ऊपर आपने काम किया, आपने हार्ड वर्किंग की है। देयर इज़ अ कॉज फॉर एवरी इफेक्ट। इन साइंस द कॉज एक्सप्लेन्स वाई समथिंग हैपन्स, द इफेक्ट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन्ड। ये वही चीज़ है कि जब आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एज अ रिएक्शन हमें दूसरी चीज़ जो वो देखने को मिलती है। जी स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट की जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं कॉज द रीज़न फॉर समथिंग हैपनिंग। इफ़ेक्ट क्या होता है, व्हाट हैपन, जो हो रहा होता है वो इफ़ेक्ट है। कॉज एंड इफ़ेक्ट एक्सप्लेन वाई थिंग्स हैपन। अच्छा, ये सिग्नल वर्ड्स हैं दैट हेल्प आइडेंटिफाई कॉज एंड इफ़ेक्ट। ये अल्फाज अगर इस्तेमाल हों तो हमें पता चलता है कि ये स्टेटमेंट है, ये रिलेट कर रही है हमारी कॉज एंड इफ़ेक्ट के टॉपिक से। इसको ज़रा मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखें, हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। मसलन ये वर्ड्स हैं फॉर, बिकॉज, सिंस, एज, टू रिजल्ट फ्रॉम, टू बी रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू। अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हों तो वो जो सेंटेंस होता है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट टाइप होता है। बिकॉज ऑफ, द इफेक्ट ऑफ, द सीक्वेंस ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, या एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ये अल्फाज अगर इस्तेमाल हों तो कॉज एंड इफ़ेक्ट की ये स्टेटमेंट होती है। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। देखिए मसलन एक ये स्टेटमेंट है हमारे सामने, कहता है शी मेड वन बिग मिस्टेक। उसने गलती की, एज अ रिजल्ट शी लॉस्ट हर जॉब। अब स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस की सेंस को फील करें तो उसके जॉब के जाने की जो वजह बनी वो क्या थी, उसने एक बड़ी गलती की। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो है ये कॉज होना चाहिए और ये इफ़ेक्ट होना चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर क्या कह रहा है। जी ये कॉज है और ये इसका इफ़ेक्ट है। स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो कॉज है और दूसरा उसका इफ़ेक्ट है। क्यों कि वो कह रहा है एज अ रिजल्ट ये हुआ। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और हैं, ये देखें। मैरी स्टडीड हार्ड फॉर द केमिस्ट्री एग्जाम, देयरफॉर शी गॉट एन A+ ग्रेड। तो डेफिनेटली ये कॉज है और वो A+ ग्रेड आना उसका इफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इट रेन्ड हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हुई। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन क्या हुआ, द फुटबॉल गेम वॉज कॉल्ड ऑफ। तो रीज़न क्या बनी, जो हैवी बारिश हुई, और उसका इफेक्ट क्या आया कि जो मैच था वो कैंसिल हो गया। तो देखें ये कॉज और ये मैच का कैंसिल होना जो वो इसका इफेक्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें,
कहता है इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो गई है, सो दैट वी कैन नॉट गो टू सिनेमा, हम सिनेमा नहीं जा सकते। अब सिनेमा नहीं जा सकते, ये इफेक्ट आया किस बात का, क्योंकि लेट बहुत हो गए। तो देखें ये इट इज़ टू लेट ये कॉज है, एंड वी कैन नॉट गो टू सिनेमा ये उसका इफेक्ट आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही डिडंट कंप्लेन टू द पुलिस, कॉज बना, उसने पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं करवाई। अकॉर्डिंगली तो फिर क्या हुआ, द पुलिस टुक नो एक्शन, इफेक्ट उसका ये आया कि पुलिस ने कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया। तो देखते हैं कंप्यूटर में, ये स्टेटमेंट का ये हिस्सा कॉज है और ये जो दूसरा हिस्सा है ये हमारा इफेक्ट है। अच्छा, अब ये ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने डिस्कस की हैं जिन स्टेटमेंट का पहला हिस्सा कॉज और दूसरा इफेक्ट होता है। समटाइम्स स्टेटमेंट इस तरह की भी होती हैं कि वो पहले इफेक्ट को लिखता है और बाद में कॉज को। कैसे, देखें इसकी कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। अब शी वॉज वेरी टायर्ड, शी वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई थी, एज अ रिजल्ट ऑफ वर्किंग लेट, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये कॉज बन रहा है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कॉज, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो ये कि शी वॉज वेरी टायर्ड। देखिए अब क्या होगा, स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो इफेक्ट है और दूसरा हिस्सा जो है वो कॉज है। चलें नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखें, माई फादर हैजंट स्लेप्ट इन 4 days ड्यू टू हिज इलनेस। तो ये जो इलनेस है ये कॉज बन रहा है और वो 4 दिन सो नहीं पाए, इस बात वो इसका इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट का हिस्सा इफेक्ट और ये दूसरा हिस्सा जो है वो उसका कॉज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे कैन नॉट गो टू सिनेमा बिकॉज इट इज़ टू लेट। तो ये जो लेट होना है ये कॉज बन रहा है और स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो उसका इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलेंगे जी, माई सक्सेस वॉज लार्जली ड्यू टू लक। हाँ जी, लक जो है वो कॉज बन रहा है और उसकी सक्सेस जो है वो उसका इफेक्ट आ रहा है। लकी था तो उस लक की वजह से उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा इस केस में इफेक्ट है और दूसरा हिस्सा जो लक है वो कॉज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करेंगे, दे हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अच्छा जी, उनको मीटिंग जो है वो पोस्टपोन करना पड़ी ओइंग टू द स्ट्राइक। तो ये इफेक्ट और ये इसका कॉज के स्ट्राइक थी जिसकी वजह से उनको मीटिंग जो है वो पोस्टपोन करना पड़ी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, ड्यू टू द बैड वेदर, मौसम की खराबी की वजह से द मैच वॉज कैंसल्ड, इफेक्ट और ये इसका कॉज। बल्कि ये स्टेटमेंट जो है इसको देखें, ड्यू टू द बैड वेदर ये कॉज बन रहा है और द मैच वॉज कैंसल्ड ये इफेक्ट है, क्योंकि मौसम ख़राब था उसकी वजह से मैच जो है वो कैंसिल किया गया। ये स्टेटमेंट नेक्स्ट हमारे सामने, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस टू सॉल्व। कहता जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2 आर गिवन, देयर मे बी cause and effect relationship between the 2 statements. These 2 statements may be the effect of the same cause or independent causes. ठीक है जी, these statements may be independent causes without having any relationship. कहता है read both the statements in each question and mark your answer as. ये इसकी choices हैं। कहता है if आपने ए को मार्क करना है इफ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। ए को मार्क करेंगे अगर स्टेटमेंट 1 कॉज हो 2 इफेक्ट हो। बी को मार्क करेंगे अगर स्टेटमेंट 2 कॉज है स्टेटमेंट 1 इसका इफेक्ट है। हम इस ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। हम डी की तरफ जाएंगे, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। एंड हम स्टेटमेंट ई की तरफ जाएंगे, इफ़ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। 5 ऑप्शंस होंगी, ए बी सी डी और ई। हम ए को मार्क करेंगे अगर हमें लगे स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। हम स्टेटमेंट बी को मार्क करेंगे अगर हमें लगे स्टेटमेंट 2 कॉज है, स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है।
हम सी को मार्क करेंगे अगर हमें ये फील हो कि दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं बल्कि ये इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं। हम डी को मार्क करेंगे अगर ये इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के इफ़ेक्ट हैं, और हम ई को मार्क करेंगे अगर दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ेक्ट हैं किसी कॉमन कॉज का। तो ये इसकी कन्फिग्रेशन है। इसके कुछ एग्जांपल जो है वो हमें सॉल्व करना होगी ताकि ये टॉपिक जो है वो हम अच्छी तरह से तैयार कर सकें। देखें जी, ये हमारी स्टेटमेंट पहली है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 में कहता है देयर हैज़ बीन अ हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वेमेन। ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये जो बदतमीज़ियाँ हैं इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये जो दस्त दराजियाँ हैं ये बढ़ गई हैं शहर के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट, द पुलिस अथॉरिटी हैज़ बीन अनेबल टू नैब द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वेमेन। कहता जी पुलिस जो है वो उन मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ने में नाकाम हो रही है जो इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो देखें इसकी ये ऑप्शंस हैं। अब टेक्निकली ये नज़र आ रहा है कि जी क्योंकि पुलिस जो है वो मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ नहीं रही, जिसकी वजह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो बदतमीज़ियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ये बदतमीज़ियाँ या जो दस्त दराजियाँ हैं ये मुआशरे की एजुकेशन का कसूर है। मुआशरे को, सोसाइटी को टीच करना होता है एथिकली, मॉरली, उनको अपग्रेड करना होता है, जिसकी वजह से ये वारदातें कम होती हैं। और अगर पुलिस उन मुजरिमों को रंगे हाथों नहीं पकड़ रही तो इसकी मोर देन मैनी रीज़न्स हो सकती हैं। मसलन ये हो सकता है पुलिस के पास फोर्स कम हो सकता है पुलिस के पास जो गैजेट्स हैं वो कम हो, कैमरे ना लगे हुए हों, मोबाइल वैन्स कम हों या मोटरसाइकिलें जो हैं वो कम हो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो स्टेटमेंट 1 और 2 है ये इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं। सी ऑप्शन इसकी जो राइट ऑप्शन बननी चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर हमें क्या कहता है। कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर है। इस स्टेटमेंट वो ये कह रहा है जी रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। शहरी और देहाती एरिया जो उसके अंदर लोड शेडिंग हो रही है जी कुछ अरसे से। स्टेटमेंट 2 है इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम द पावर क्राइसिस लोड शेडिंग विल बी एक्सटेंडेड इवन टू द अर्बन एरियाज। अगर हुकूमत ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम ना किया तो ये जो लोड शेडिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शहरी एरियाज़ जो हैं उनको भी ये अपनी लपेट में ले लेगी। हाँ जी, इसके ऑप्शंस A, B, C, D और E 5 ऑप्शंस जिनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मुझे ये लग रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो है ना ये रिज़ल्ट हैं इस चीज़ के कि मुल्क के अंदर बिजली की जो पैदावार है वो कम हो रही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो E ऑप्शन है ये आना चाहिए, क्योंकि बिजली की पैदावार कम है, इसी वजह से देहाती एरिया, देही एरिया और नीम शहरी एरिया जो है वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। और अगर इसको पावर क्राइसिस को ओवरकम ना किया गया, बिजली मज़ीद ना बनाई गई तो ये शहरी एरियों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। तो ई ऑप्शन जो है मेरे एनालिसिस के मुताबिक ठीक बनता है। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल दुरुस्त है, यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हमारी स्क्रीन के ऊपर और ये इसकी हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता था यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेज अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू बैन यूज़ ऑफ ऑल फोन्स इनसाइड द कॉलेज प्रेमिसेस। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसने ये कहा है कि जी कॉलेज प्रेमिसेस में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो बैन कर दिया जाए, मना कर दिया जाए। स्टेटमेंट 2 क्या है? मेजॉरिटी of the students, majority of the teachers of the colleges signed a joint petition to the university complaining the disturbances caused by cell phone ringtones inside the classroom। असातिज़ा कराम जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी है, एक पटिशन दायर की है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के आगे कि जी डिस्टर्बेंस होती है कॉलेज के अंदर, तो ये कॉज बन गया ना,
पिटीशन टीचर्स की तरफ से आई, कॉज बन गया, स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज बन गई, और एज अ रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने क्या किया, मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया। तो स्टेटमेंट 2 कॉज 1 इज इट्स इफेक्ट। तो मेरे ख्याल में ये बी ऑप्शन जो इसकी राइट ऑप्शन होनी चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल दुरुस्त है, यही इसका सही जवाब है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये स्टेटमेंट हमारे सामने और ये इसकी ऑप्शंस एज यूजुअल वही 5 ऑप्शंस हैं जो हम देखते आ रहे हैं। कहता है जी मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। भाई जो गुज़िश्ता माली साल है उसमें फौलाद बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, मिले हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है वो मिला है। अच्छा जी, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, मैनी एशियन कंट्रीज़ हैव बीन इम्पोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। अब दूसरी स्टेटमेंट का ऐसा क्या है जी कि इंडिया से बहुत से एशियाई ममालिक जो हैं वो स्टील को मंगवा रहे हैं, स्टील मंगवा रहे हैं। इंडिया जो है वो बाहर के मुल्कों में फौलाद बेच रहा है एशियन कंट्रीज़ में। अब ये कॉज बना जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक स्टेटमेंट 2 जो है ये कॉज बन रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ये बेच रहा है बाहर स्टील, जिसकी वजह से उन कंपनीज़ को जो प्रॉफिट हो रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। देखते कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल दुरुस्त है, आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ये स्क्रीन पर हमारी स्टेटमेंट और ये इसकी हैं ऑप्शंस। इस स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता है जी देयर इज इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। पिछले 15 दिनों में जो शहर के अंदर पानी है उनके टैंक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हो गया है। अब पानी एक्स्ट्रा आया है। पानी एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, या तो वो एरिया फ्लडेड हो जाए, वहाँ सैलाब आ जाए, या बहुत ज़्यादा बारिशें हों, ये समझ में आ रहा है। अच्छा जी, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड लास्ट वीक ड्यू टू वाटर लॉगिंग टू द ट्रैक। अच्छा, जो रेलवे की पटड़ी है वहाँ पर पानी जो है वो आ गया, जिसकी वजह से ट्रेनें जो है वो कैंसिल। अच्छा भाई, दोनों जो चीज़ें बन रही हैं मेरे ख्याल के मुताबिक ये पानी की बहुतात, पानी की ज़्यादती की वजह से हो रही है ना। ये पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो बारिश की शक्ल में भी आ सकता है, वो फ्लड की शक्ल में भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। ये इफेक्ट, ये भी उसी चीज़ का इफेक्ट है, ये भी उसी चीज़ का इफेक्ट है, दोनों का कॉज जो है वो कॉमन होगा। देखते कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल दुरुस्त है, यही जवाब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलेंगे जी। ये स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर है और ये इसकी वही 5 ऑप्शंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका हमारी स्क्रीन के ऊपर। देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है वो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। हुकूमत ने फैसला किया है जी प्राइमरी एजुकेशन, इब्तदाई तालीम जो है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाए, बता दिया जाए लोगों को कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा जी, इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। माजी में लोगों के पास ये जो इब्तदाई तालीम है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। तो ये कॉज बन गया कि जी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस कॉज की वजह से हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि जी इसको पब्लिक कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बी ऑप्शन जो इसकी ठीक ऑप्शन बनती है कि स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 जो है वो इसका इफेक्ट है। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर ने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। हियर इज़ द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड इट्स ऑप्शन एज यूजुअल वही 5 ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। कहता है जी द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। किसानों ने फैसला किया है कि अपनी खरीफ की फसल जो है ना वो हुकूमत को नहीं बेचेंगे। अच्छा भाई, क्यों नहीं बेचेंगे, देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कहती है। स्टेटमेंट 2 में वो कहता है द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू नेक्स्ट 6 मंथ। ओहो हो, हुआ क्या है, हुकूमत ने खरीफ क्रॉप की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ाई नहीं है, कम कर दी हैं। तो जिसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ, किसानों ने कहा जी हमने हुकूमत को जो है वो नहीं बेचनी। तो स्टेटमेंट 2 बन गए कॉज और 1 आ गया इसका इफेक्ट। तो बीटा ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन होनी चाहिए। देखते हैं सोल्यूशन में कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर ने कहा जी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 ही कॉज है और 1 उसका इफेक्ट है कि हुकूमत ने कीमतें नहीं बढ़ाई जिसकी वजह से किसानों ने फसलें अपनी नहीं बेची। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन के ऊपर और यही इसकी 5 ऑप्शंस, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम
ऑफ क्लास 10 इन द क्लासरूम्स रन बाय द गवर्नमेंट वाज एक्सीलेंट। अच्छा, अभी 10वीं जमात के स्टूडेंट्स जो हैं सरकारी स्कूलों में उनका रिजल्ट, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है जनाब। दूसरी बात, मैनी टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट टू द स्कूल एंड ज्वाइन प्राइवेट स्कूल। तवज्जो से सुनिएगा, दो स्टेटमेंट्स हैं जी। पहली स्टेटमेंट वो कहता है जी 10वीं जमात के स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बड़ा शानदार रहा है, एक बात हो गई। दूसरी बात, ये बहुत सारे सरकारी टीचर्स जो हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर जो, उन्होंने सरकारी स्कूलों से जॉब छोड़ी और वो चले गए प्राइवेट स्कूलों में। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट आना ये इफ़ेक्ट है किसी कॉज का, कि पीछे बड़ी मेहनत करवाई गई होगी, पीछे बहुत मेहनत करवाई गई होगी, इस वजह से 10वीं जमात के स्टूडेंट्स जो उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। और अगर गवर्नमेंट टीचर्स स्कूलों को छोड़ रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी कोई रीज़न और बनती है, क्या हुआ, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन किसी कॉमन कॉज का इफ़ेक्ट नहीं है, ये तो कोई इंडिपेंडेंट कॉज का जो है वो इफ़ेक्ट है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल में सही है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज़, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो इफ़ेक्ट, लेकिन ये कॉज इनका जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई सेम कॉज नहीं है। देखते हैं कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर ने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर और ये इसकी ऑप्शंस, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है देयर इज़ कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटरबोर्न डिजीज़ इन सिटी ए ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। इस मौसम में, बरसात में पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उससे लोग कम बीमार हुए। ठीक है जनाब, समझ आ गई। दूसरे नंबर पर द गवर्नमेंट हैज़ ओपन 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल्स इन द सिटी ए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़। ये इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं ये गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक जो वो ओपन होती हैं, और लोग जो हैं वो बीमार नहीं हुए, वो एक अलग कॉज है। तो ये सी ऑप्शन जो है इसकी सही ऑप्शन बननी चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कहता है बिल्कुल दुरुस्त है जी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़। चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर और ये इसकी हैं ऑप्शंस और ये इसका सॉल्यूशन। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। गर्मियों में सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गईं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर इज़ ट्रमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर देयर बाई डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। ओहो हो, हुआ क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है जिसकी वजह से फसलें जो हैं, सब्जियां जो हैं वो जल गई हैं। सब्जियां जली, मंडी तक कम पहुंची, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत जो वो बढ़ गई। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बना कॉज, गर्मी का पड़ना और फसलों का जलना, और उसका इफेक्ट क्या आया कि जो वेजिटेबल की प्राइस है वो बढ़ गई क्योंकि मार्केट में सब्जियां कम आई। तो बी ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो टॉपिक है, ये लेक्चर है, ये मेरे डियर स्टूडेंट्स ने, प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। और अब इसका नेक्स्ट फेज़ जो है वो है हमारा टेस्ट। तो आप बिल्कुल तवज्जो से टेस्ट इसका देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जवाब जो हैं दुरुस्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टेस्ट और डिस्कशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।